आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक से। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 6 और आज की तारीख है 12 अक्टूबर। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछली वर्कशीट में रूढ़िवाद के बारे में कुछ बातें पढ़ी थीं। रूढ़िबद्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह की चीज़ों को पूर्वाग्रह कहते हैं और रूढ़ि किसे कहते हैं। तो स्पेशली हमने जो बात की थी वो पूर्वाग्रह के बारे में बात की थी कि सुनी सुनाई या पहले से समझी समझाई बातों को अपने दिमाग से या अपनी सोच से इस तरह से बांध लेना कि हर स्थिति में उसे ही मानना। आपको याद होगा कुछ इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी। तो चलो आज देखते हैं और क्या नई बातें हमें पढ़ने के लिए मिल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं और पढ़ते हैं, अगर अभी तक वो अपने स्कूल के टीचर्स के संपर्क में नहीं आए हैं, कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो उन्हें कहो कि वो एक बार अपने स्कूल जाकर अपनी क्लास टीचर से मिल लें अथवा प्रिंसिपल के पास अपना नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर पहुंचा दें, ताकि उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो सके जैसे आपकी हो रही है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग अलग हैं, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है विविधता, इसका मतलब होता है अलग अलग। एक और शब्द होता है विभिन्न, उसका मतलब भी होता है अलग अलग। लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। मतलब ये कि जब हमें विविधता के बारे में बताया जा रहा है तो हमसे कहा गया है कि चाहे हमारा खान पान, भाषा और रहन सहन अलग हैं, लेकिन तब भी हम साथ मिलकर रहते हैं। मतलब हमारा अलग अलग होने के बाद भी हमारी खासियत है ये कि हमारा खान पान अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है। जब हमारा अलग अलग होना हमारी खासियत बन जाए और उपयोगी बन जाए, तब वो विविधता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तब हम विभिन्न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब हम विभिन्न कहते हैं तो वो अच्छे शब्द संदर्भ में भी हो सकती है और अच्छे संदर्भ में नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी विविधता की बात करेंगे तो वो हमेशा अलग अलग होना अच्छे संदर्भ में होगा। कैसे? जब हम कहते हैं कि हमारा खान पान अलग है, तो ये अच्छी बात कैसे है? ये अच्छी बात ऐसे है कि भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत सभी जगहों का खान पान अलग होने की वजह से आज पूरे भारतवर्ष के लोग विभिन्न तरह का या विविध तरह का खाना खा पाते हैं। कैसे? हम इडली, डोसा, सांभर ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ये तो दिल्ली की या उत्तर भारत के खाने की पहचान नहीं है, उसके बाद भी हम खा रहे हैं। तो पूरे भारत के अलग अलग कोनों का खाना हम खाते हैं, या और ऐसा नहीं है दिल्ली में खाते हैं, पूरे भारतवर्ष में खाने लगे हैं। जो एक समय पर एक जगह की पहचान थी, आज पूरे भारतवर्ष में उन चीज़ों का चलन हो गया है। और रहन सहन का भी, जैसे कपड़े, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो पहले किसी एक निश्चित स्थान पर ही पहनी जाती थी, पर आज सभी जगह प्रयोग होने लगी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में साड़ी, बंगाल में साड़ी का चलन था, तो वहीं पंजाब में सूट का चलन था, सूट सलवार का। और आज देखिए हर जगह उसी तरह से चीज़ें पहनी जाती हैं। जहाँ दक्षिण भारत में हमें लहंगा या लॉन्ग स्कर्ट जिसे हम कहते हैं, उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी, तो आज उत्तर भारत में भी वो पर भरपूर मात्रा में देखने को मिलती हैं। या राजस्थानी पहनावा देख लीजिए, लंबी कुर्ती के साथ घेरे वाला फ्रॉक, घेरे वाला स्कर्ट पहनते हैं।
तो ये हो गई खास बातें। अलग अलग होना जो है वो हमारे लिए अच्छा साबित हो गया। तो ये हो गई हमारी विविधता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता के अलावा देखिए अलग अलग होना हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं। अब बढ़ते हैं, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी कि सुनी सुनाई बंधी बधाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। देखिए अब तक आप दो बातें सीख गए, एक पूर्वाग्रह क्या है, दूसरा विविधता क्या है। अब हम सीख रहे हैं कि पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर भेदभाव, ये भेदभाव क्या है। जब हम पहले से सुनी हुई और समझी हुई बातों के आधार पर भेदभाव करते हैं, मतलब अलग अलग व्यवहार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भेदभाव में एक भेदभाव का मतलब भी है अलग अलग भाव। भेदभाव, भाव मतलब भावना, भेद मतलब अलग अलग। जब दो लोगों के बीच में या दो तरह की चीज़ों के बीच में हम अलग अलग उनके लिए भाव रखते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे पैरा की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लड़का हैं और लड़के हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा, जब घर में लड़कियों को या आपकी बहनों को या घर में जो दूसरी महिलाएं हैं उनको ये बातें कह दी जाती हैं क्योंकि आप लड़के हैं इसलिए आपको घर से बाहर किसी काम के लिए भेजा जाए, या वो लड़कियां हैं या वो औरत हैं तो वो घर में रुक जाएं, या इस तरह की दूसरी बातें सुनी होंगी खाने पीने के संदर्भ में। और इसी तरह की चीज़ें लड़कियों ने अक्सर सुनी होंगी अपने भाइयों के संदर्भ में, जब ये कह दिया जाता है कि तुम ये काम मत करो या तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है, ये उनके लिए है क्योंकि वो लड़के हैं। जब इस तरह की बात कही जाती है क्योंकि आप लड़का हैं या क्योंकि वह लड़का है या क्योंकि वह लड़की है या क्योंकि आप लड़की हैं, इस आधार पर जब आपके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो उसे कहते हैं भेदभाव। अब जैसे यहाँ पर लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, और एक और बहुत प्रमुख सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आप लड़के हैं, लड़के को ही रोते हैं, इस तरह की बातें आपने लड़कों ने सुनी होंगी। लड़कियों ने इस तरह की बातें सुनी होंगी, आप लड़की हैं, कम घूमा करो, घर में रहा करो, दरवाजे पर मत जाया करो। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे भेदभाव क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम अब तक सीख चुके हैं पूर्वाग्रह, विविधता, भेदभाव, और इसके साथ मैंने आपको विभिन्नता भी बताया। विविधता मतलब अलग अलग, भेदभाव मतलब अलग अलग व्यवहार, विभिन्न मतलब भी अलग अलग। विविधता हमेशा सकारात्मक होती है, यानी अच्छे संदर्भ में बोली जाती है। विभिन्नता दोनों हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक भी। और भेदभाव हमेशा खराब संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखें तो आज हमने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आम तौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है और खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, लेकिन संजीव कपूर ने खाना पकाने, वो मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।
इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो आपको वो सारे काम बताने हैं जिसे पुरुषों का काम माना जाता है लेकिन महिलाओं ने कर दिखाया, या फिर जिसे महिलाओं का काम माना जाता है लेकिन पुरुषों ने कर दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 उदाहरण लिखे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने मूवी देखी थी दंगल, अ, आपने मूवी देखी थी जिसमें आमिर खान हैं और उनकी बेटियां हैं, पहलवानी करती हैं, देखी थी ना, आपको याद ही होगा। तो उसमें जो काम लड़कियों के लिए उपयोगी या वर्जित माना जाता, उपयोगी नहीं माना जाता या वर्जित माना जाता है, मतलब उनके करने लायक नहीं माना जाता, वो मूवी में आप देखते हैं कि कैसे उन्होंने नाम रोशन किया। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पुरुष देख सकते हैं जिन्होंने नृत्य को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, जबकि नृत्य करना स्त्रियों का काम माना जाता है कि नाचती तो औरतें हैं या नृत्य औरतें करती हैं। उदाहरण के लिए आप प्रभु देवा को देख लीजिए, वो आज के टाइम में कितने बड़े डांसर हैं। तो इस तरह के उदाहरणों में से मैंने 2 आपके लिए लिखे हैं। एक, जैसे एक ज़माना था जब ये माना जाता था कि अधिकारी बनना, वो भी पुलिस अधिकारी बनना, एक स्त्री के बस की बात नहीं है, या इस पद को संभालना स्त्री के बस की बात नहीं है। तो आईपीएस किरण बेदी पहली भारतीय महिला थी जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी। ये उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। और दूसरा उदाहरण लिखा है ललिता जी का, जो पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी थी। और मैं आपको बता दूं, इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और पति की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को मद्रास से पूरा किया और ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गई। तो ये थी कुछ खास बातें, और आप चाहें तो और लिख सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। समृद्ध करने के साथ साथ हमें इसका एक उदाहरण बताना है, यानी उदाहरण बताते हुए हमें ये बताना है कि किस तरह से विविधता ने हमारे जीवन को समृद्ध किया है। तो ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि विविधता हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है, वो हमारे जीवन को समृद्ध करती है, मतलब भरपूर बनाती है। तो इसका उदाहरण मैंने आपके लिए लिखा है ये, और ये उदाहरण मैंने खाने से लिखा है कि जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया भी था, वही उदाहरण यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे देश में विविध प्रकार का खाना बनाया जाता है। उसी विविधता के कारण हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी स्वादपूर्ण हो गई है, मतलब बहुत सारे खाने का टेस्ट ले सकते हैं। और इसी बात को अगर हम दूसरे संदर्भों में देखें, जैसे वेशभूषा यानी कि कपड़े, रहन सहन यानी कि घर बनाने का तरीका हो सकता है वो, या घर के अंदर के सामान की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर त्योहारों की बात करें, इतने सारे त्योहार हम मनाने लगे हैं। हम ओणम भी मना लेते हैं, हम सरस्वती पूजा भी मना लेते हैं, ईद भी, दिवाली भी, होली भी, दशहरा भी, और ऐसे बहुत सारे त्योहार जो शायद जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बेसिक त्योहार या मूलभूत त्योहार नहीं भी हैं, तब भी क्रिसमस भी हम मनाते हैं। तो ऐसे सभी त्योहार हम मना लेते हैं, चाहे वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ हो या ना हो। और इन त्योहारों को मनाने से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो ये हम देखते हैं कि विविधता की वजह से हमारा जीवन समृद्ध हो गया है। तो ये थी कुछ उपयोगी बातें आज की वर्कशीट के साथ आपके लिए। और मैं आप सबसे विनती करूँगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी वीडियो के नीचे लाइक का निशान आ रहा है, तो उस लाइक से लाइक कर दें, और वीडियो को अपनी क्लास के और दूसरी क्लास के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना काम आसानी से कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है एक निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, और वो है रेड कलर का। सब्सक्राइब का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। तो चैनल सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद बेल आइकन को दबाने से आपके पास वीडियो के डलते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी वीडियो से अपना काम कर सकते हैं। अब तक बने रहने के लिए थैंक यू।